बोलियो ना। देखो बच्चों, आज अपने पढ़ेंगे कक्षा पंचमी हिंदी सेकंड यानी हिंदी रचना। अपनी जो हिंदी रचना की किताब है ना, उसमें से अपना पहला अध्याय, अपना अभ्यास जो है हमारी लिपि। हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अपने जिसमें बोलते हैं लिखते हैं वो कौन सी भाषा है? हमारी अपने हिंदी भाषा की जो है लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है। अपने जो स्वर होते हैं उसमें देखो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, मिश्रित स्वर होता है, अलग अलग प्रकार के स्वर होते हैं। इसी प्रकार अपने पहले प्रश्न है इसके अंदर भी ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। तो देखो ए, ई, ऊ और री, ये जो छोटे अक्षर होते हैं ना स्वर के, छोटा है ई, छोटी ई, छोटा ऊ, री सी है, ये भी छोटी है, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है ना। तो आगे इसने पूछा है प्रश्न में भी दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। देखो बच्चों, ये जो प्रश्न है ना, इसका भी दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? तो ये प्रश्न अपने नीचे वाला ये देखो 4 नंबर प्रश्न, दीर्घ स्वर लिखिए। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। ठीक है ना। ये चारों अक्षर यानी कि ये 4 जो दीर्घ स्वर होते हैं, ये ही चारों यहाँ अपने को लिखे हुए मिल गए। तो अब अपना तीसरा प्रश्न देखो, मिश्रित स्वर लिखिए। मिश्रित स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो ए, ऐ, ओ, औ, ये कौन से होते हैं? मिश्रित स्वर होते हैं। अपने सारे स्वरों में से मिलकर ये अलग अलग स्वर अपने को दे रखे हैं। ये अलग अलग स्वर होते हैं, कोई मिश्रित होता है, कोई दीर्घ होता है, कोई ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है ना। और इसी प्रकार बच्चों अपने देखिए चिन्ह बनाइए, यानी कि विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह कैसा होता है? ये 2 बिंदु लगे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार जो अपने किसी भी अक्षर के ऊपर लगने वाला जो होता है निशान, ये जो बिंदु होता है इस बिंदु को क्या बोलते हैं? अपने अनुस्वार। ठीक है ना। एक अपने बच्चों बोलते हैं अपनी आम भाषा में जैसे चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं? अर्धनुस्वार। इसका चिन्ह ये है। एक होता है अपना हलंत। हलंत में देखो बच्चों, ये नीचे आपके लगा था ना, संस्कृत भाषा में लिखते हो, ये बहुत सारी जगह जो चीज़ को आधा बनाता है उसको क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। इन सब के ये चिन्ह आपको अलग अलग दिखाए हुए हैं। तो बच्चों ये आपकी PDF भेज के आप इसको आप अपनी हिंदी आदर्श रचना में उतार लेना। अगर वो नहीं है तो किसी प्रकार की कॉपी लगा कर उसमें उतार लेना। ठीक है। धन्यवाद।